मॉर्निंग दोस्तों, या फिर बोलो गुड नाइट, क्योंकि अभी सुबह के बज रहे हैं 2:30 और आज सुबह 5 बजे की फ्लाइट है, तो निकलना भी है 15 मिनट में। यहाँ से हम लोग सब लोग निकल जाएंगे। नींद कम है पर एक्साइटमेंट है फुल। हेलो गाइस, सुबह सुबह केला खाया जा रहा है। क्या खा रहे हो? केला। गुलाब जामुन। पैकिंग हो चुका है और होटल से अब निकल रहे हैं। हम लोगों की कैब आ चुकी है और यहाँ से हम लोग बैठकर सीधे एयरपोर्ट की ओर निकलेंगे। दोस्तों, कोलकाता एयरपोर्ट पहुँच चुकी हैं और यहाँ से ऑफिशियली अंडमान का सफ़र शुरू होता है। सिक्योरिटी चेक हो चुका है और ये बोर्डिंग पास। अब बस थोड़ा सा इंतजार और फिर उड़ान। आगे 15 फ्लाइट बस थोड़ी ही देर में उड़ने वाली है और ये फ्लाइट उड़ चुकी है और थोड़ा सवेरा होने पर ये सुंदर सा नज़ारा। और फाइनली अंडमान पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और यहाँ का वाइब काफ़ी चेंज हो चुका है। और हम लोगों की कैब आ चुकी है और कैब पे बैठते हैं। अब सीधा होटल जाएंगे, फ्रेश होंगे और फिर शुरू होगा अंडमान का रियल सफर। होटल आ चुके हैं और ये रहा हम लोगों का होटल। अब चलते हैं सीधे अंदर। यहाँ पे चेकिंग करते हैं, देन आफ्टर रूम में पहुँचते हैं। वाओ, रूम काफ़ी अच्छा है। अब मैं सीधे लेटूंगा। और लेटने से याद आया, भूख भी लगा हुआ है ज़ोरों से, तो सीधे चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। जल्दी से ब्रेकफास्ट लेता हूँ और सीधे खाने के लिए बैठ जाता हूँ। हेलो दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग फ्रेश हो चुके हैं और देख सकते हैं कि हम लोग सब लोग जितने भी लोग हैं सब हीरो लग रहे हैं। और आज से हम लोग ड्राइवर मारना बाकी रह गया मेरा। ठीक है, मारने के बाद हम लोग अंडमान निकोबार में जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ से हम लोगों का सफ़र शुरू होता है। कैब वाले भैया कुछ ही पल में आ रहे हैं। हम लोग फ्रेश हो चुके हैं। अभी इसको अभी ब्लोअर मारना है, इसको हेयर सेट करना है, हेयर ड्रायर मारना है, मार देते हैं। तो गाइस फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे एंड चिल करेंगे। ये तो मज़ा आ रहा है ना। तो हम लोग का सफ़र अब शुरू होने वाला है। गाड़ी वाले आया, काफ़ी इंतज़ार करवा रहा है यार, बोला कि आ रहे हैं। वाह, आ गया गाड़ी। ये नहीं है? ओह, 7 सीटर है। ओह, ये नहीं है गाड़ी। वेट कर रहे हैं। तो यहाँ का मौसम का टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो गर्मी तो लगेगा ही। स्कूटी रहता तो काफ़ी मज़ा आ जाता है ना। क्या स्कूटी रहता तो ज़्यादा मज़ा आता। हम लोग लेके निकल जाते, बगल में तो था। खैर, 4 व्हीलर से ही जाना है। कौन सा कैब है भैया? तो हम लोग का कैब आ चुका है और हम लोग का सफ़र अब शुरू होता है। तो सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं अंडमान के सबसे हिस्टोरिक प्लेस, सेलुलर जेल। गाड़ी यहीं पर पार्क हो जाता है और यहाँ से 500 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस है। गाइस, यही है सेलुलर जेल। तो सबसे पहले यहाँ का एंट्री टिकट लेते हैं। तो सेलुलर जेल का टिकट यहीं से कटता है। टिकट ले चुके हैं, अब सीधे चलते हैं सेलुलर जेल के अंदर। अंदर आते ही एक अलग सी साइलेंस और हैवी वाइब फील होने लगती है। ये वही हिस्टोरिकल जेल है
जहां पर फ्रीडम फाइटर्स को काला पानी की सजा दी जाती थी। ये रहा सेल जहां पर कैदी को रखा जाता था। हर सेल में सिर्फ एक कैदी रहता था और इस सेल का स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि प्रिजनर्स एक दूसरे से बात भी न कर सके। वीर सावरकर सेल 2nd फ्लोर। इसी फ्लोर पर वीर सावरकर जी को कैद करके रखा गया था। चलते हैं इस सेल के अंदर। इसी सेल में हमारे फ्रीडम फाइटर्स को कैद करके रखा जाता था। और यहाँ जो वॉल पे लिखा हुआ है ये उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने यहाँ काला पानी की सजा झेली। हर नाम एक कहानी है, एक सेक्रीफाइस है आज़ादी के लिए। ये जो सामने दिख रहा है इस पर प्रिजनर्स को बांधकर पीटा जाता था। अब चलते हैं दूसरे विंग्स में। सेलुलर जेल का ये सफेद पेंट वाला विंग एक्चुअली रीस्टोर्ड और प्रिजर्व्ड पार्ट है, ताकि ओरिजिनल जेल स्ट्रक्चर और सेल्स का डिजाइन आज भी एग्जैक्टली वैसा ही देखा जा सके जैसे ब्रिटिश टाइम में था। अब चलते हैं और ऊपर। टॉप से बस एक लेवल नीचे है और यहाँ से भी बाहर की काफी क्लियर व्यू दिखता है। यहाँ से पोर्ट ब्लेयर के एरिया और सी साइड का पार्ट नजर आता है। प्रिजनर्स के लिए शायद ये बाहर की दुनिया का एक दूर सा ग्लिम्स होता होगा। अब चलते हैं इसके टॉप फ्लोर पर। इसी टॉप फ्लोर से गार्ड्स पूरे जेल पर नजर रखते थे। अब चलते हैं सीधे नीचे। गाइस, अब हम गैलरी ऑन अंडमान इन ओल्डन डेज सेक्शन में आ गए हैं। यहाँ अंडमान के पुराने समय की लाइफ और हिस्ट्री को शोकेस किया गया है। यहाँ फोटोज और डिस्प्लेस में दिखाया गया है कि ब्रिटिश पीरियड में अंडमान का एनवायरनमेंट और सेटलमेंट्स कैसे थे। यहाँ से निकलने के बाद अब सीधे जा रहे हैं पनिशमेंट यार्ड, जहाँ पे प्रिजनर्स से कोल्हू चलवाया जाता था और जबरदस्ती काम करवाया जाता था। अगर काम पूरा ना होता था तो उसे पनिशमेंट दिया जाता था। ये जो आप देख रहे हो इसी को कोल्हू बोलते हैं। यहाँ पे जो राइट साइड में प्रिजनर्स का स्टैचू है वो नारियल प्रोसेसिंग कर रहा है, फिर उससे क्रश करके कोल्हू में तेल निकाला जाता था। जो प्रिजनर्स अपना पूरा काम नहीं कर पाता था तो उसे इसी तरीके से उसे पनिशमेंट दिया जाता था। यहाँ 3 प्रिजनर्स को अलग अलग तरह की कड़ियों में दिखाया गया है और उनकी मूवमेंट भी रेस्ट्रिक्टेड होती थी। चलिए गाइस, अब यहाँ से निकलकर सेलुलर जेल के सबसे सीरियस और हिस्टोरिकल सेक्शन की तरफ चलते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर प्रिजनर्स को फांसी दी जाती थी। एक साथ 3 लोगों को भी फांसी पड़ती थी। गाइस, अब हम गैलोस के बिल्कुल नीचे वाले सेक्शन में जा रहे हैं। ऊपर जहां फांसी दी जाती थी उसके जस्ट नीचे ये चैम्बर है। एक्सिक्यूशन के बाद बॉडी इसी एरिया में गिरती थी और यहीं से उन्हें रिमूव किया जाता था। इस जगह की हिस्ट्री सच में दिल को छू जाती है। यहाँ से निकलने के बाद एग्जिट के पास एक एग्जीबिशन हॉल है जहाँ सेलुलर जेल से रिलेटेड स्ट्रक्चर मॉडल्स और हिस्टोरिकल आइटम्स डिस्प्ले किए गए हैं। यहाँ जेल में यूज होने वाले कुछ ओरिजिनल टूल्स और ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो प्रिजनर्स की डेली लाइफ और पनिशमेंट से जुड़े थे। ये सेलुलर जेल का स्ट्रक्चर मॉडल है जिसमें क्लियरली सेंट्रल टावर और 7 विंग्स का रेडियल डिजाइन दिखाया गया है। इस बॉक्स में राजनैतिक बंदियों के कपड़े और गले में पहनने जाने वाला रिंग रखा हुआ है। इसमें जेल के कैदी अधिकारियों का वर्दी रखा हुआ है और इसमें जेल में यूज होने वाले ताला। अब चलते हैं सीधे एग्जिट लेते हैं। तो सेलुलर जेल का सफ़र यहीं तक था। अब यहाँ से एग्जिट हो चुके हैं। बाय।
अब यहाँ से कोरबिन को बीच। कोरबिन कोव बीच के लिए निकल चुके हैं। हाँ, फाइनली कोरबिन को बीच पहुँच चुके हैं। यहाँ का सी व्यू और कोकोनट ट्रीज का वाइब काफी रिलैक्सेसिंग है। वाह, मज़ा आ रहा है दोस्त, काफ़ी मज़ा आ रहा है। यही है कोरबिन कोव बीच। जब भी आप पोर्ट ब्लेयर आए तो यहाँ ज़रूर आए, आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। अंडमान आए और फ्रेश नारियल पानी न पिया तो ट्रिप अधूरा। यहाँ का कोकोनट वाटर काफ़ी फ्रेश और स्वीट है। बीच साइड लोकल स्नैक्स भी मिल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे भूंजा खाया, फिर उसके बाद आम भी ट्राई किया। आम खाने में तो काफ़ी आनंदित आ गया यार। कोरबिन को बीच में काफ़ी रिलैक्सेसिंग टाइम स्पेंड किया। कोरबिन को बीच का भी सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। अब चलते हैं। हम लोगों का 8:30 में लाइट एंड साउंड का शो है, तो अभी काफ़ी टाइम है, 8:30 में है, तो अभी तो काफ़ी वक्त है हम लोगों के पास। तो कुछ देखते हैं, खाना पीना जो भी हो, कहीं जाएंगे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं जगह को। यहाँ से निकलने के बाद बीच में कहीं रुकते हैं, तो बीच में एक गोलगप्पा का स्टॉल दिखा, तो सोचा अंडमान में गोलगप्पा का भी टेस्ट कर लिया जाए। यहाँ का गोलगप्पा भी काफ़ी टेस्टी है। उसके बाद हम डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट आ गए हैं। डिनर में हमने तंदूरी रोटी और मुर्ग मुसल्लम ऑर्डर किया है। ट्रेवल के बाद गरम गरम डिनर का टेस्ट ही अलग होता है। डिनर फिनिश करने के बाद सेलुलर जेल की तरफ वापस जा रहे हैं। आ चुके हैं फिर से सेलुलर जेल। यहाँ पे लाइट एंड साउंड का शो हम लोग का 8:30 बजे से है, वही देखने के लिए आए हैं। बस कुछ ही देर में एंट्री करने वाले हैं। सेलुलर जेल का लाइट एंड साउंड शो यहाँ के हिस्ट्री को नरेशन और लाइट्स के थ्रू प्रेजेंट करता है। इनसाइड कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए बस थोड़ा सा ही फुटेज ले पाए। उन तमाम लोग जिन्होंने अपने खून पसीने से इस शो का एक्सपीरियंस काफ़ी इमोशनल और इन्फॉर्मेटिव था। सेलुलर जेल की कहानी और फ्रीडम फाइटर्स की हिस्ट्री को फील करवा देता है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज हमने सेलुलर जेल देखा, फिर उसके बाद कोरबिन को बीच में जाकर थोड़ा रिलैक्स किया। देन आफ्टर नाइट में सेलुलर जेल का लाइट एंड शो देखकर इस दिन को एक यादगार एंडिंग दी। आज का दिन सिर्फ घूमने का नहीं था, बल्कि हिस्ट्री, इमोशंस एंड नेचर तीनों को एक साथ महसूस करने का था। तो बहुत थकान हो चुकी है, तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में इसी अंडमान निकोबार में। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।